हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन को निम्न में से किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है? विकल्प ए मूलाग्र, विकल्प बी परागकोश, विकल्प सी कैम्बियम या विकल्प डी परागकण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस भी कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस भी कहा जाता है, यह क्या होता है और किस प्रकार की कोशिकाओं में इनका निर्माण, किस प्रकार की कोशिकाओं में यह देखा जा सकता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें जो संतति कोशिकाएं होती हैं, जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ऐसे विभाजन को, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ऐसे विभाजन को ही अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं में देखा जाता है, क्योंकि जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन देखा जाता है। जब किसी द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी 4 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों की बात करें तो परागकोश या एंथर जिसे कहा जाता है, परागकोश में मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इनसे आगे परागकणों का भी निर्माण होता है। तो यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प बी परागकोश इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मूलाग्र यहाँ पर विभजोतक उत्तक पाए जाते हैं और मूलाग्र और कैम्बियम दोनों में ही समसूत्री विभाजन देखा जाता है, ना कि अर्धसूत्री विभाजन, और परागकणों में भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।